फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय 9th 10th और 12th तीनों क्लास के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हाई स्कूल और इंटर के बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं तो उनके लिए तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इंटर में ये 5 नंबर का आता है जीवन परिचय, और हाई स्कूल में 3 नंबर का आता है, तो इसीलिए इसको याद करना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं इसे कैसे लिखेंगे, कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले आप जयशंकर प्रसाद का नाम लिखिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ये लाइन कर दीजिए और ये इसको कर दीजिए ऐसे कॉमा से ऐसे कर दीजिए ताकि ये अट्रैक्टिव लगे। उसके बाद जीवन परिचय लिखेंगे। फिर उसके बाद काली पेन बैकग्राउंड चाहिए चीज़ आप काली पेन से लिख सकते हो। फिर उसके बाद ये 2 बिंदी लगा के ये आप लगा सकते हो निशान। फिर आप लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का जन्म सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1890 ईस्वी को काशी में हुआ था। ये फ्रेंड्स मैंने काली पेन से इसलिए लिखा क्योंकि ये मेन वर्ड है और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, इसलिए ये मैंने काली पेन से लिखा। आप इसमें जितने भी मेन वर्ड हैं उनको आप काली पेन से लिखोगे तो अच्छा लगेगा। फिर आगे पढ़ने कैसे लिखना है। इस समय इनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इसका कारण था कि उनके यहाँ तम्बाकू का व्यापार होता था। इनके यहाँ तम्बाकू का व्यापार होता था, इसलिए इनका जो परिवार था वो सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इन्होंने बाल्यावस्था में ही अपनी माता के साथ पुष्कर, उज्जैन और ब्रज आदि तीर्थों की यात्रा की। यात्रा से लौटने के पश्चात इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। पिता की मृत्यु के 4 वर्ष बाद इनकी माता का भी देहांत हो गया। यात्रा से जब ये लौटे तो इनके पिता की मृत्यु होगी और उनकी मृत्यु के 4 वर्ष बाद इनकी माता की मृत्यु होगी। कितने सोचनीय स्थिति है ना इनकी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इनके पालन पोषण एवं शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभू रत्न ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, लेकिन स्कूल की पढ़ाई में इनका मन नहीं लगा, इसलिए इनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही किया गया। अवसर मिलने पर ये कविता भी लिखा करते थे। पहले तो इनके भाई इनकी काव्य रचना में बाधा डालते रहे, परंतु जब उन्होंने देखा कि शंकर का मन काव्य रचना में अधिक लगता है तब उन्होंने इसकी पूर्ण स्वतंत्रता दे दी। इन दिनों ही उनके बड़े भाई का भी स्वर्गवास हो गया। देखिए फ्रेंड्स, उनका पहले तो पिता का स्वर्गवास हो गया, फिर माता का, अब यहाँ पर इनके बड़े भाई का भी स्वर्गवास हो गया, तो उनकी कैसी स्थिति रही होगी। इससे प्रसाद जी की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। पिता के समय से ही चलते आ रहे ऋण से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने अपनी संपूर्ण पैतृक संपत्ति बेच दी। फ्रेंड्स, इन पर जो पिता थे इनके, उस समय से इन पर कर्ज चल रहा था, इसके लिए इन्होंने अपनी जितनी भी संपत्ति थी वो सब बेच दी। जिसके बाद इनका जीवन संघर्षों एवं झंझावातों में ही चक्कर खाता रह गया। कुछ दिनों बाद इन्हें यक्ष्मा रोग ने धर दबोचा तथा इस रोग ने 15 नवंबर 1937 ईस्वी को इनके शरीर पर संपूर्ण अधिकार कर लिया। फ्रेंड्स, तो ये इनकी रचनाएं हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, छाया, लहर, कंकाल, आकाशद्वीप, कामायनी, आंसू, झरना, लहर, एक घूंट, आजाद शत्रु, प्रायश्चित, तितली, इरावती, अपूर्ण। फ्रेंड्स, ये अपूर्ण इसलिए क्योंकि ये पूरी लिखी नहीं गई, ये आधी है, इसलिए इरावती अपूर्ण है। प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल एवं राजश्री आदि। फ्रेंड्स, वैसे तो इनकी बहुत सारी कृतियाँ हैं, लेकिन ये कुछ प्रमुख हैं, इसीलिए ये मैंने लिखी हैं। आप चाहें तो कोई और भी याद कर सकते हैं। आप कमेंट में बोलिए तो मैं और भी भेज दूंगा वीडियो बनाकर इनकी कृतियों का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है।